हम लोग बड़े मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं टू ऑनर द मंथ ऑफ मुहर्रम। वी हैव मेड अ वेरी नाइस हरीसा जिसके हमें बहुत रिक्वेस्ट्स आ रहे थे और फिर हमें रिक्वेस्ट आए थे सूजी बेसन के हलवे की। एंड इन फैक्ट वी हैव समरीन जुनैद ओवर हियर जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा हरीसा तो डन हो गया, राइट? बिल्कुल हो गया, हमारा हरीसा डन हो गया। आई विल गिव हर द फ्लोर, शी विल रिकैप इट फॉर अस। वो बताएंगे अभी क्या कर रही हैं। बिल्कुल जी, ठीक है, मैं बता देती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने 4 हमारे पास ग्रेन्स थे। हमारे पास व्हीट था, गंदम, वो था 1 कप। बाकी तमाम चीज़ें आधा आधा कप चावल लिए थे, आधा कप ग्रीन हमने जो हरी मूंग की दाल होती है वो ली थी, और आधा कप हमने व्हीट का ही जो गंदम का दलिया होता है वो लिया था। इन सबको अच्छी तरह वॉश किया, ओवरनाइट सोक कर दिया फॉर 6 to 8 आवर्स। आप अगर डे टाइमिंग में भी कर रहे हैं तो ये ड्यूरेशन होना चाहिए। सोक किया, सोक करने के बाद 8 आवर्स के बाद वो पानी आप ड्रेन आउट कर दें और फ्रेश पानी डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दें विदाउट एनीथिंग, कुछ नहीं डालना हमने। दूसरे स्टेप में हमने ली थी चिकन का कीमा लिया था हमने आधा किलो कीमे में हमने क्या किया, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर डाली, 1 टीस्पून हमने उसमें पिंक सॉल्ट डाला और 1 टीस्पून हमने उसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला। और उसके साथ हमने 1 ब्रेड स्लाइस लिया और 2 टेबल स्पून हमने उसके साथ जो है हमारे पास बेसन था वो लिया। अच्छी तरह मिक्स किया, छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। बॉल्स बनाने के बाद हमने उसको डीप फ्राई किया। थोड़ा गोल्डन कलर हम ज़्यादा रखेंगे ताकि जब वो डिश में जाए हमारा तो वो कलर लूज़ करेगा तो वो बैलेंस हो जाए। तीसरे स्टेप में हमने चिकन ली थी। चिकन के बड़े पीस लेने, तकरीबन आप ले लीजिएगा 2x2 और 3x3 साइज़ की आप बोनलेस चिकन लीजिएगा, बोटियाँ। उसके साथ आपने क्या किया, उसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डालिएगा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसके साथ हमने 6 to 8 हमने ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाना है फ्रेश, वो डाल के हमने उसको बॉईल करना है। बॉईल अच्छा हमने इसको टेंडराइज़ करना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। हाथ से उसको श्रेड कर लीजिए और साइड पे रखिए। जो उसकी यखनी बची है, जब आप वो बॉईल करेंगे आपके जो ग्रेन्स हैं वो उसमें डाल के उसको बॉईल कर लें। जब आपके ग्रेन्स बॉईल हो जाएं तो आपने उसको ब्लेंडराइज करना है, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी इज़ टोटली अप टू यू कि कितना थिक रखना है। अब जो हमने रेशा की हुई चिकन थी हमारे पास, श्रेडेड चिकन, वो हमने उसमें ऐड की, उसको अच्छे से मिक्स किया। 10 to 15 मिनट्स हमने उसको पकाया। आपका जो सॉल्ट एंड पेपर है उसको बैलेंस कर सकते हैं आप एज़ पर योर ओन टेस्ट, वो डाला। उसके बाद जो हमारे बॉल्स बने हुए थे चिकन के, या आप फिंगर साइज़ के भी अगर बनाना चाहते हैं कबाब लंबे तो वो बना सकते हैं, वो आपने ऐड किए। उसको मैंने डिश आउट किया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर लेमन वेजेस डाले हैं, ग्रीन चिली डाली है, पुदीना डाला है, और ये 2 चीज़ें नहीं डालते हैं बट ऑब्वियसली एज़ वी आर पाकिस्तानी हमें चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये फ्राइड प्याज डाला है और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। वैसे दैट इज़ नॉट नीडेड, ये मैंने किया था, ठीक है जी। नाइस, 100 out of 100, 10 out of 10, फुल मार्क्स। यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Clapping for you, amazing presentation, amazing recap, कोई चीज you did not miss a beat. इतने जबरदस्त तरीके से, and guys I love the way she always presents, it is so phenomenal. The detailing is so great. Please look at this. This is so cute. वो बताइए जो ऑफ एयर कह रही थी। ऑफ एयर में कह रही थी कि आपने चिकन के बेबी के अंदर ही उसकी मामा के छोटे छोटे हिस्से डाले हुए। It's so funny, cute, but it is really cute, and I love the attention to detail with everything. अगर आप ये भी देखें, इसमें चाट मसाला है, इसमें चाट मसाला है। How lovely! I love it. Great job. और ये गरम गरम नान आपने मेरे सामने रख के ज्यादती की है। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें से एक बाइट ले लूं। तो ये देखिए, ये वैसे दिस इज नॉट नीडेड, ये मैंने वैसे ही आप समझ लीजिए डिस्प्ले के लिए रखे हैं। दिस इज द कंप्लीट मील। इफ यू जस्ट हैविंग इट जस्ट वन बोल, दैट इज मोर देन इनफ। यू डू नॉट नीड एनी रोटी, एंड बिकॉज देखिए रोटी और इसके अंदर है ना, रोटी का जो दूसरा फॉर्म है गंदम हमारे पास चली गई इसमें, और राइस तो हमने इसमें डाला है, और प्रोटीन के लिए हमने चिकन डाला है, तो यू डोंट नीड एनी। बिल्कुल नीड है। इट्स अ फुल मील इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। बिल्कुल जबरदस्त। अब मेरे ख्याल से जल्दी से आप मीठा शुरू कर। बिल्कुल जी, मीठा शुरू करते हैं, मजेदार सा। अच्छा, इसमें भी मैंने ना बड़ी होशियारी से काम लिया है। एक तो ये कि देखिए हमारे पास टाइम नहीं होता है ना रिजा। सेकेंडली ये कि देखिए बहुत सारे लोग, आपको पता है दिस इज द होली मंथ, इसमें बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें, तो वो बल्क क्वांटिटी में भी बनाते हैं, गेस्ट सारे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो लेंदी आपका स्टेप है और सबसे ज़्यादा जो टायरिंग स्टेप है वो आपका बेसन और घी को भूनना है। उसमें जैसे आप अभी चने की दाल का कह रहे हैं ना, आपका हाथ दुख जाता है, उसमें मैंने स्मार्टली प्ले किया। मैंने बेसन को अलग से भून के रखा है और सूजी को अलग से मैंने भून के रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यानी कि कंप्लीट नहीं भूना था, इतना कसर छोड़िए कि 5 to 10 मिनट्स आप इसमें डालें। अगेन मेरे पास यहाँ पे देसी घी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, नॉर्मल घी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। एंड यू मेक योर ओन घी।
यस, इमेजिन दैट। ये मैंने कमर्शियल ब्रेक में अभी इनसे सुना कि ये अपना घी खुद बनाती हैं। हाउ डू यू डू दैट? इज इट टफ? नहीं, इट्स नॉट टफ। हम बना How do you do लेंगे it? How do you do हम it? यहाँ पे इट्स वेरी इजी। Okay. मैं जो है सारी जो मलाई होती है हाँ. जो दूध के ऊपर आ जाती है वो मैं सारा जो है ना स्टोर करती रहती हूँ फ्रीजर में, राइट। उसको स्टोर करती हूँ। स्टोर करने के बाद उसको जो है ना फिर हम क्या करते हैं कि जिस दिन मुझे बनाना होता है उसको फ्रीजर से निकाल के रखती हूँ, डीफ्रॉस्ट करती हूँ। डीफ्रॉस्ट करने के बाद पहले उसका बनता है मक्खन। उसको हम ब्लेंडर में डालते हैं। ब्लेंडर में डालने के बाद हम उसके अंदर चिल्ड वाटर डालते हैं थोड़ी सी, और वो जो हमारे पास मलाई रखी है वो उसमें डाल के हम उसको ब्लेंडराइज करते हैं। Wow. तो ये होता है कि मक्खन ऊपर आता है और जो पानी होता है वो नीचे बैठ जाता है। What science? तो आप चाहे तो मक्खन को ऐसे ही कंज्यूम कर लें। Yeah. और अगर आपको घी बनाना है तो उस मक्खन को लेके आपने डाल दिया अपने किसी सॉसपैन में हाँ. और उसको पकाएं। आपका मुश्किल से 10 मिनट में घी निकल आता है आराम से। Wow! Yes, it's so How easy. incredible! I never thought it would be so easy. Seriously? I've literally Okay. learned this हम today. बना लेंगे, शो पे Wow. बनाएंगे, मक्खन भी बनाएंगे और घी भी बनाएंगे। किसी दिन मक्खन एक देसी सा घी। शो कर लेते हैं। मैंने पूरे एक मेन्यू बना दिया है। मेरे ख्याल से हम रेस्टोरेंट ही खोल लेते हैं। Why not? Why not? अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा बेसन और चाहिए। अच्छा, मैंने क्या किया था, ये घी जो है मेरा हो रहा है। अच्छा, एक काम हम ये कर लेते हैं कि हम एक और सॉसपैन ले लेते हैं और उस सॉसपैन में हम बना लेते हैं शीरा। ठीक है जी। शीरा बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ लेंगे, हमारे पास है 1 कप चीनी और उसके साथ हम क्या करेंगे 1 कप पानी। जितनी चीनी उतना पानी, उतना हम डालेंगे। उसके अंदर 2 से 3 इलायची डालेंगे और उसके साथ हम थोड़ा सा फूड कलर इफ़ यू लाइक तो आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। इसका शीरा बनाएंगे। मैं भी बनाना शुरू करती हूँ इसके साथ। और बाकी ये जो हमारा घी है इसके अंदर हमने क्या करना है, जितना बेसन है हमारा, ठीक है, बेसन हमने लेना है तकरीबन 1 कप अगर बेसन है तो आधा कप सूजी। जितना बेसन है उसकी आधी सूजी। ठीक है जी। मैं भी इसको डाल रही हूँ, फिर हम क्या करेंगे ब्रेक में और ऐड कर Yeah, देंगे। okay, great. ठीक है जी। ये हमने डाला बेसन और इसके साथ सूजी एक साथ हमने इसमें डाली है। और डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका भूनने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं मजे का खाना। एंड नाउ वी मेड यू ए सेवरी आइटम। और अब हम जा रहे हैं मीठे की तरफ। और मीठे में हम बना रहे हैं सूजी बेसन का हलवा, जो कि समरीन ने अपने प्रोसेस शुरू कर चुकी हैं, है ना? जी, बिल्कुल शुरू कर चुकी एंड हूँ। बिफोर गोइंग फॉर ब्रेक शी हैड स्टार्टेड, शी विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ रिकैप। आई एम गिविंग हर द फ्लोर। अब वो कंटिन्यू करेंगी। जी, हमने क्या किया था कि हमने जो है लिया था 1 कप हमने जो है वो लिया है देसी घी। अगर देसी नहीं लेना तो नॉर्मल वाला आप घी ले सकते हैं, वो लिया आपने। उसके अंदर डालना है 1 कप बेसन और आधा कप सूजी। ये मैं यहाँ भून रही हूँ। ठीक है जी। आप डायरेक्ट भून सकते हैं और अगर आपको लगता है कि जी ज़्यादा क्वांटिटी और भूनने में आपको ऐसा लगता है कि जी आपके हाथ में दर्द हो रहा है और ज़्यादा एनर्जी जा रही है, आप टायरिंग फील कर रहे हैं, तो आप विदाउट घी इन दोनों चीज़ों को पहले भून लीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा भून लें। उसके बाद एंड में सिर्फ 5 मिनट के लिए घी डाल के भूनें तो आपका ये जो टायरिंग प्रोसेस है ये बड़ा इजी हो जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिया था 1 कप ऑयल, सॉरी 1 कप पानी 1 कप पानी लिया है और 1 कप पानी के साथ मैंने 1 ही कप इसके अंदर चीनी डाली है। ठीक हो गया जी। चीनी डाली। अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ बेसिकली इसका शीरा। ठीक है जी। आपने क्या करना है, इसमें तकरीबन 4 से 5 इलायची जो है वो आपने खोली फ्रेश और वो आपने डाल दी। आपकी मर्जी है। अगर आपको, बहुत से लोग होते हैं ना रिजा, उनको इसके जो इलायची जनरली पसंद नहीं आती, वो नहीं आते, उनको कहते हैं कि नहीं, जो मुंह में नहीं आना और कुछ लोगों को इतने पसंद है कि वो चाय में भी डालते हैं। चाय में भी, मैं वैसे भी लेती हूँ। अच्छा, आई नो सो मेनी पीपल हु लव इलायची। आई लव इलायची। ठीक है जी। आपने ये किया। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं, इलायची पाउडर ऐड कर दें, क्योंकि हमें इसकी तो खुशबू और फ्लेवर चाहिए ना। तो आप किसी भी फॉर्म में डाल दें। ये डाला। हलवा इलायची के बगैर कैसे बन सकता है? कोई तो नहीं हो सकता। मिठाइयाँ तो हमारी मिठाई नहीं पॉसिबल नहीं है ना। ये क्या था? ये मैंने डाला है येलो फूड कलर, जो जर्दे का कलर होता है बेसिकली, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। ठीक है जी। अब हमारा ये जो है बन रहा है हमारा शीरा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 से 6 मिनट में जो है हमारा शीरा जो है वो तैयार हो जाता है। इधर हमारा ये वाला स्टेप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। हमने यहाँ, और ये चूल्हा हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चूल्हा हमने कर लिया ना कंप्लीट। मैंने ऑफ कर दिया था कि जब हम, तो हमें ये मतलब ऑफ करके इसको भूनना होता है, इज व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ होती है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना, इसको कंटिन्यूसली आपको जो है ना चम्मच चलाना होता है, वरना गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा नहीं, जल जाता है, जल जाता है। वो बिटर टेस्ट आता है और वो इतना बुरा लगता है अगर आपने 1 सेकंड भी छोड़ा। इसीलिए मैंने आपको वो बड़ा इजी करके बता दिया कि आपको इसको क्या करना है कि आपको इसको अलग से भून लें।
ठीक है, तो उसमें वो बहुत लाइट इन वेट होता है ना। आपने बड़ा अच्छी टिप दी है समीन, वेरी नाइस, गुड टिप, गुड टिप। आई वुड हैव प्रोबब्ली लेफ्ट इट और मैं कहीं और चली जाती, फिर वापस आती और वो जल चुका होता। मैं सोचती मैंने इतनी मेहनत की और इसमें से स्मेल क्यों आ रही है, मजा क्यों नहीं आ रहा। एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू। हम इसको एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी, ये देखें अब हमारा ये बिल्कुल रेडी है। देखिए नीचे चूल्हा बंद है, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी तक मेरा वॉक जो है ना ये अभी तक हॉट है। अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये सारा जो है इसमें स्टिक होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये जलना शुरू हो जाएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, पूरा हलवा मेरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने ये किया। एक टिप आपको और देती हूँ बड़ी मज़ेदार सी, कि इसमें नॉर्मली लोग सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे लिया है खोया। ठीक है, मैं खोया डालूंगी, बट इसकी जो टिप है आप इसको ये कर सकते हैं कि खोए में ना जो कलर आपको अच्छा लगता है, येलो को ग्रीन कॉम्प्लीमेंट करता है, आप इसमें ग्रीन कलर ऐड करें, थोड़ा सा हाथ से इसको मिक्स करें, छोटी छोटी बॉल्स बना लें, या हमारे कुकी कटर्स आते हैं उनसे कटिंग कर करके आप इसको डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। अच्छा गाइस, हमारा सूजी बेसन के हलवे का रेसिपी कार्ड भी चल रहा है एंड वी विल आल्सो हैव समरीन who can review it for us quickly. समरीन, what do you think? अच्छा जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शीरा था ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी सी देर के लिए। इतना पकाएंगे इसको कि ये जो है शीरा इसके अंदर अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए ना, इसका जो पानी है वो एवोपरेट हो जाए। अच्छा, एंड आग हमारी यहाँ पे अभी भी हल्की है कि अब हम इसको मीडियम पे ले आएंगे। पहले हम लो फ्लेम पे थे, सिमरिंग फ्लेम पे थे बेसिकली हम एंड में। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हमने इसका फ्लेम जो है वो बढ़ाया। अब हम इसको मीडियम टू लो पर आ गए। ठीक हो गया। कंटिन्यूसली इसमें आपने इसको इस तरह ये देखिए कितनी क्विकली इसका सारा पानी एवोपरेट होना शुरू हो गया है। राइट, यू आर राइट। और इसमें एक चीज़ और होती है रिचा, अगर आपने इस वक्त इसको अच्छे से मिक्स नहीं किया ना तो ये आपका ना लम्पी हो जाएगा, इसमें लम्प्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके आपने क्या किया कि फ्लेम को आपने थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज़ जब आप इसमें शीरा ऐड करते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना है कि आपने जो है चूल्हा उस वक्त बंद कर देना है। ठीक है, पहले आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर आप इसको जो है ऐड करें। ठीक है, आई एम सो शॉक्ड। अब ये इतना आसान था बनाना। मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं हम वतन फतह करने जा रहे हैं कहीं शायद। You know how our nannies and daddies used to make such a big deal back in the day कि हाई सलवट्टे पे this and that। और मैंने सुना है पूरी जिंदगी वो चने की दाल होती है ना, किचन के बाहर वो लेके बैठे हुए हैं और you know बिल्कुल अब तो नजर ही नहीं आता। नहीं, मेरे पास आपके पास है ना, दिखा दूंगी। हाँ, मैं आऊंगी देखने आपका जरूर प्लीज। अच्छा रिचा, देखिए इसको जब हम इसको मिक्स कर रहे होते हैं ना, इसका बेसिकली तरीका ये होता है भूनने का। इस तरह कढ़ाई से हम पीछे की तरफ करते हैं, ये प्रॉपर इसका प्रोफेशनल वे है इस तरह। बट ये कि अभी तो हम देसी तरीके से स्मॉल क्वांटिटी है तो हमने इस तरह कर लिया। देखें, दिस इज ऑल डन, हमारा खत्म हो गया ये काम। इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो एडिबल। मेरा दिल चाह रहा है मैं जल्दी से ट्राई करूं प्लीज। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं आपको रिचा, अगर आपको देखिए मैंने अभी इसको थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में रखा है ना, अगर आपको इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है तो आप इसमें शीरे की क्वांटिटी मैं तो मुझसे फोकस नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं फोकस हो रहा गाइस। मेरी तो पूरी फोकस जो है ना मजे की स्मेल पे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसकी एक पहचान ये भी है कि इट्स रेडी, कि ये देखिए ये आपका पूरा पैन छोड़ देगा। राइट, मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, उसको सेट कर रही हूँ। ओके जी, नाइस। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी रिजा कि अगर हमें ये थोड़ा सा ड्राई चाहिए जैसे मुझे चाहिए था तो मैंने इस तरह किया। अगर आपको इसको थोड़ा लिक्विड ही रखना है, शीरे की क्वांटिटी बढ़ाएं, और अगर मज़ीद जैसे हमें इसको डायमंड शेप में कटिंग करना है या किसी शेप में कटिंग करना है तो इसका शीरा और कम कर दें। ठीक है, बट दिस इज परफेक्ट, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट्स मेंट टू बी। लेट्स या इसको राइट, हाँ, डन विद दिस। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से हम इस पे डाल देंगे। नाइस, एंड खोया इज परफेक्ट विद इट। एंड आई पर्सनली थिंक बड़ा अच्छा लग रहा है ये व्हाइट में भी इसके साथ देखेंगे तो जबरदस्त। आप प्लेट भी इतनी जबरदस्त लाई हुई है, उसके अंदर भी बहुत मजे का लग रहा है। बहुत शुक्रिया समरीन। आई थिंक वी नीड टू टेल द ऑडियंस समथिंग इन द एंड और नथिंग। बस इसको ये कि जब आप अगर इसको किसी को देने के लिए इंडिविजुअल सर्विंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप सिल्वर पेपर लेके उसमें आप इसको इस तरह करके रैप कर सकते हैं ना। अमेजिंग समरीन, आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड यू नो गाइस, आई रियली होप आप लोगों ने ये रेसिपीज एंजॉय
इन्जॉय की और सीखा। आई थिंक दे वर फिनोमिनली ईजी, बहुत अच्छे से बनी हुई थी, इतनी अटेंशन टू डिटेल थी एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। और इनफैक्ट मुझे भी हिम्मत मिल रही है कि मैं भी ट्राई करूँ। सो आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड द मुहर्रम सेंट्रिक रेसिपीज़ वी हैड। हमें बहुत रिक्वेस्ट्स आई थी तभी हमने ख़ास बनाई, बिकॉज यू नो आई थिंक हम इस महीने को ऑनर कर सकते हैं, हम न्याज बना सकते हैं, हम ये बहुत ज़्यादा जिसमें यू नो वी कैन एक्चुअली हैव नरिशिंग फूड।